JAS मूवीज इनसाइट प्रेजेंट शैंग-ची दी 10 रिंग्स। मूवी की शुरुआत में हमें शैंग-ची के वालिद को दिखाया जाता है जिसके पास 10 रिंग्स मौजूद हैं। तभी हमें बताया जाता है कि वो रिंग्स कहाँ से आई किसी भी इंसान को आज तक नहीं पता। उन 10 रिंग्स के अंदर कुछ ऐसी पावर, ऐसी शक्ति मौजूद है जो कि किसी भी इंसान को इतनी पावर दे सके कि वो पूरी दुनिया को फतह कर सके और उसे अमर कर देती है जिस इंसान के पास वो 10 रिंग्स होती हैं। तभी शैंग-ची का जो वालिद होता है वो एक तंजीम को तैयार करता है जिसका नाम वो 10 रिंग्स रखता है और उस तंजीम की मदद से वो दुनिया को फतह करता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एक गांव के बारे में पता चलता है जहां के लोगों के पास कुछ दिव्य शक्ति मौजूद है। तभी वहां पर वो जाने की कोशिश करता है लेकिन जंगल उसे भटकाता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिलाहर वो उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर उसे एक गार्डियन रोकती है। तभी वो गार्डियन के साथ फाइट करता है और दोनों ही फाइट करते समय एक दूसरे के करीब आते हैं और उन दोनों को फाइट करते ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी वो दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं। तभी जो वो गांव वाले होते हैं वो अपनी उस गार्डियन को भी गांव से निकाल देते हैं और हमें पता चलता है कि उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शैंग-ची। तभी वो बेटा बड़ा हो चुका होता है और उसकी मदर उसे ये स्टोरियां यानी कि ये कहानियां सुना रही होती है। उसके काफ़ी सालों बाद हम शैंग-ची को देखते हैं जो कि कैलिफोर्निया में अपनी एक दोस्त कैटी के साथ रहता है। तभी वो दोनों ही एक होटल में जॉब करते हैं और उनकी दोस्त जो होती है वो उन दोनों की इस जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें इस जॉब को छोड़कर कुछ और ट्राई करना चाहिए। लेकिन वो दोनों अपनी इस जॉब से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों ही रात को पार्टी करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब शैंग-ची केटी के साथ अपने जॉब पर आने लगता है तो बस में उस पर एक आदमी आकर हमला करता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसकी मदर का दिया हुआ लॉकेट लेने के लिए आया हुआ होता है। तभी इससे पहले कि वो लॉकेट छीने शैंग-ची जो होता है वो उनके साथ फाइट करता है। उसे फाइट करते देख केटी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी उन आदमियों में एक आदमी होता है जिसके बाजू पर एक हाथ मौजूद नहीं है। तभी वो अपने हाथ से एक बहुत ही खतरनाक वहां पर हथियार निकालता है जो कि शैंग-ची पर हमला करने लगता है। तभी उस बस की ब्रेक भी फेल हो चुकी होती है और उसका ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है, लेकिन शैंग-ची जो होता है वो उन आदमियों के साथ फाइट करता है। तभी उसकी दोस्त कैटी जो होती है वो उस बस को कंट्रोल करना शुरू करती है। तभी उसी बस में एक व्लॉगर भी मौजूद होता है जो कि अपने मोबाइल पर लाइव व्लॉग कर रहा होता है और उस फाइट को सीन का जो होते हैं वो उन्हें शूट कर रहा होता है और सब लोगों को दिखा रहा होता है। तभी जो शैंग-ची होता है उसे पता चल चुका था कि अभी बस दो हिस्सों में डिवाइड होगी, इसीलिए वो अपनी दोस्त को कहता है कि वो उसके सिग्नल का इंतजार करे और जब वो सिग्नल दे तो वो उस बस को राइट मोड़ ले और वो ऐसा ही करती है। तभी बस दो हिस्सों में डिवाइड होती है, लेकिन शैंग-ची जो होता है वो सब पैसेंजर को बचाकर अगले हिस्से में ले आता है। तभी उसे पता चलता है कि बस जो है वो किसी भी तरह रोकी जा चुकी है, लेकिन उसका लॉकेट जो है वो उन आदमियों के पास चला गया है और अभी उसे अपनी बहन को बचाने के लिए जाना होगा, क्योंकि उस के लॉकेट के बाद अभी वो आदमी रुकेंगे नहीं बल्कि उसकी बहन की तरफ जाएंगे ताकि वो उसकी बहन का भी लॉकेट ले सकें। इसीलिए वो आकर अपने घर पर जल्दी से तैयारी करनी शुरू करता है। तभी उसकी दोस्त केटी आकर उसे रोकती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उसे बताता है कि मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए जाना होगा, अभी मेरी बहन खतरे में है। तभी इस बात पर केटी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पिछले 10 सालों से हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एक बहन भी है। ये आदमी कौन थे? तभी वो उसे बताता है कि ये आदमी मेरे वालिद के थे, ये मुझ पर हमला करने नहीं आए थे बल्कि मुझसे वो लॉकेट छीनने के लिए आए थे, मुझे अभी अपनी बहन को बचाना होगा। लेकिन केटी जो होती है वो उससे कहती है कि मुझे सारी बात तफसील में बताओ और वो दोनों प्लेन में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर शैंग-ची जो होता है वो उसे स्टोरी सुनाता है कि जब उसकी मदर की डेथ हुई तो उसके वालिद ने उसे ट्रेन करना शुरू किया, उसे एक फौलादी बना दिया। तभी उसके वालिद ने 14 साल की उम्र में उसे एक काम सौंपा, तभी वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसीलिए वो कभी भी वापस नहीं गया और वो उस जगह पर पहुंच चुकी होती है जहां पर उसकी बहन उससे मिलेगी, क्योंकि उसकी बहन उसे एक पोस्ट कार्ड भेजा हुआ होता है जिस पर एक ड्रैगन का साइन बना हुआ होता है। तभी वो एक वहां पर बहुत ही खतरनाक बार के अंदर जाते हैं जहां पर इल्लीगल फाइट हो रही होती है। तभी वहां पर हम वोंग्स को देखते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का हिस्सा थे। तभी वहां पर वो भी फाइट कर रहा होता है और उतनी ही देर में वो वहां पर बहुत ही होशियारी से वहां पर जो होता है शैंग-ची उसके सिग्नेचर ले लेते हैं ताकि वो उससे के साथ भी फाइट करवा सके। और उसके साथ फाइट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन शाओलिंग ही आती है। शाओलिंग को देखकर शैंग-ची उसके साथ फाइट नहीं करता, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाओलिंग जो होती है उसे बहुत ही ज्यादा अपने भाई पर गुस्सा आता है कि उसे एक सीन याद आता है जब उसके भाई ने उसे एक वादा किया था कि वो 3 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, लेकिन उसका भाई पिछले 10 सालों से उससे मिलने नहीं आया। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपने भाई को वहां पर हराने में कामयाब हो चुकी होती है।
तभी जो शैंग-ची होता है वो बाहर आकर अपनी बहन से मिलता है, उससे बातें करता है कि अभी मेरा लॉकेट छीना जा चुका है, अभी वो तुम्हारे लॉकेट के पीछे आएंगे। तभी शॉलिंग कहती है कि मेरे यहाँ पर आदमी है, वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तभी वो कहता है कि तुमने मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा, लेकिन जो शॉलिंग होती है वो उसे कहती है कि उसने उसे कोई भी पोस्ट कार्ड सेंड नहीं किया, यानी कि भेजा नहीं है। इस पर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उतनी देर में उसके वालिद के आदमी भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। तभी वहाँ पर शॉलिंग जो होती है वो अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग चुकी होती है, और जो शैंग-ची होता है वो अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से दूसरी रास्ते से निकलने लगाता है। लेकिन जो उसके वालिद के आदमी होते हैं वो उन्हें रोकने लगते हैं, उन पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान उसकी फ्रेंड जो होती है वो ऊपर से नीचे गिरती है। इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा नीचे जाए, शॉलिंग जो होती है वो उसे आकर बचा लेती है। ये देखकर वो दोनों बहन भाई मिलकर उन आदमियों के साथ फाइट करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके वालिद का एक आदमी जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो किसी भी तरह आकर शॉलिंग से उसका लॉकर लेकर जाने में कामयाब हो चुका है। इससे पहले कि वो उस बिल्डिंग से बाहर जाए, जो शैंग-ची होता है उसे आकर रोक लेता है, और दोनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट चलती है। लेकिन शैंग-ची उस फाइट को जीत जाता है। इससे पहले कि वो उस आदमी को मारकर उससे लॉकेट छीने, उसका वालिद अपने आदमियों के साथ वहां पर आ चुका होता है, जो कि आते साथ ही उसे कहता है कि मुझे यकीन था कि मेरे बेटे को मेरे आदमियों में से कोई भी नहीं हरा सकता। मैंने इनसे ये पहले भी कहा था, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर मौजूद है। तभी वहाँ पर जो शैंग-ची का फादर होता है वो अपने बेटे, अपनी बेटी और उसके फ्रेंड को लेकर वहाँ पर अपने घर पर वापस आते हैं, जहाँ पर शॉलिंग जो होती है वो केटी को एक कमरे के अंदर बिठाकर अपनी पुरानी स्टोरी सुनाती है कि मेरे वालिद ने मेरी माँ के मरने के बाद मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, वो मुझे कभी भी प्यार की नज़र से नहीं देखते। वो कहते हैं कि मुझ में उन्हें मेरी माँ दिखाई देती है, उन्होंने मुझे कभी भी फाइट के लिए नहीं कहा, इसीलिए मैंने दूसरों को दूर से फाइट करते हुए देखा और उनसे बेटर फाइटर बन गई। और वो दोनों की बातें चल रही होती हैं। तभी वहाँ पर खाने का इंतजाम हो चुका है और चारों ही वहाँ पर एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर जो उनका फादर होता है उनसे बातें करता है, अपने बेटे को दोबारा से अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन उनका बेटा आगे से इनकार कर देता है। तभी उनका वालिद जो होता है वो उसे बातें करते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारी वालदा के मरने के बाद तुम्हें टाइम नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद उसके गांव पर सर्च करना और ज़्यादा शुरू की। तभी मुझे पता चला कि उसके गांव के लोगों ने ही तुम्हारी वालदा को एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है, हमें उसे आज़ाद कराना होगा। वो मेरे सपने में आई, उसने मुझसे खुद कहा, मुझे उसकी आवाज़ आती है कि मुझे आज़ाद करो, इसलिए हमें उसे आज़ाद करवाना होगा। अगर हम दोनों मिलकर ये काम करें तो हम उसे आज़ाद करवा सकते हैं। लेकिन वो जो होता है शैंग-ची इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसका जो वालिद होता है वो उन दोनों के लॉकेट को लेकर उससे मनी निकाल कर एक ड्रैगन की आंख में लगाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि पानी के जरिए ड्रैगन जो होती है उसे उस गाँव तक का रास्ता बताती है, क्योंकि वो रास्ता एक भूल भुलैया है और उस भूल भुलैया को पार करने के लिए साल में सिर्फ एक ही दिन आता है जब कोई भी इंसान उस भूल भुलैया को पार कर सीधे रास्ते से ही गांव के अंदर दाखिल हो सकता है, नहीं तो उन्हें दूसरे रास्ते के जरिए जाना होगा। और तभी वो उससे कहता है कि अगर उन्होंने मुझे अब मेरी वाइफ को आज़ाद करने नहीं दिया तो मैं पूरे गाँव को तबाह कर दूंगा। इस बात पर शैंग-ची जो होता है और उसकी बहन शॉलिंग वो अपने वालिद के खिलाफ जाते हैं, लेकिन उसका वालिद जो होता है उन तीनों को वहीं पर कैद कर देता है और उन्हें कैद जिस कमरे के अंदर किया जाता है वहाँ पर एक और विलन मौजूद होता है जिसका नाम होता है ट्रेवर, जो कि एक एक्टर भी है। उसके पास एक पंछी भी मौजूद होता है। तभी वो उन्हें बताता है कि जब तुम्हारा वालिद मुझे मारने के लिए आया तो मैंने अपनी एक्टिंग से उन्हें इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से उसने मेरी जान बख्श दी और मेरे साथ ये जो पंछी है, ये जो परिंदा है यानी कि जानवर, ये मेरे साथ बातें करता है। ये जो परिंदा यानी कि जानवर है वो तुम्हारी वालदा के साथ आया था, ये तुम्हारी वालदा के गाँव का रास्ता जानता है। इस बार जो शैंग-ची होता है वो वहाँ से निकलने की जिद करता है और उसकी बहन जो होती है वो उसे बताती है कि वो यहाँ से पहले भी निकल चुकी है, अभी भी वो यहाँ से निकल सकती है। और वो तीनों ही मिलकर इकट्ठे काम करते हैं और चारों ही एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूसरे रास्ते से निकलने में कामयाब हो चुके होते हैं। लेकिन जो शैंग-ची का फादर होता है वो उनके पीछे ना जाते हुए कहता है अपनी आर्मी से कि हमें तैयार होना होगा, जब उनकी माँ घर पर आएगी तो बच्चे भी घर पर आ जाएंगे, हमें उस गाँव पर हमला करना है। अभी 3 दिन हमारे पास टाइम रहा गया है, अभी हमें तैयारी करनी है, हमें अभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो पंछी यानी कि वो जो जानवर होता है वो उन्हें अपने जरिए रास्ता गाइड करते हुए उस गांव के अंदर लाता है,
जहां पर वो अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि वहां पर ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया में मौजूद नहीं हैं और वो गांव जो है वो छुपा हुआ है। तभी जब वो उस जगह पर पहुंचते तो वो गांव के लोग उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनकी आंट आती है, यानी कि उनकी खाला, जो कि आते साथ ही उन दोनों को वहीं पर रुकने का कहती है और उन्हें अपने जो ट्रैप के लीडर हैं उनसे भी मिलवाती है, जो कि अभी तस्वीरों में मौजूद है। तभी उनके बताने पर वो उसे बताती है कि तुम्हारे वालिद को कोई आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि एक सोल टेकर मॉन्स्टर है जो कि तुम्हारे वालिद को बुला रहा है। हमने उसे उस गैंट दरवाजे के, बहुत ही बड़े दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। ये हमने नहीं किया। जब सोल टेकर मॉन्स्टर ने हमारे गांव पर हमला किया तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन हमारे पूर्वज और हमारा जो प्रोटेक्टर ड्रैगन है उसने हमारी मदद की, इसीलिए हमने उसे एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। अभी वो जो सोल टेकर मॉन्स्टर है वो जानता है कि 10 रिंग्स की मदद से उस दरवाजे को खोला जा सकता है, इसीलिए वो तुम्हारे वालिद को वहां पर लेकर जाना चाहता है। अभी हमें उसे रोकना होगा और ये सारा काम हमें इकट्ठे मिलकर करना होगा। तभी वहां पर सबको ट्रेनिंग दी जाती है और जो शाओलिंग होती है उसे नए हथियार दिए जाते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है। और उनकी जो फ्रेंड होती है केटी, उसे भी वहाँ पर तीरंदाजी सिखाई जा रही होती है। तभी वहाँ पर जो शैंग-ची होता है वो अगर अपनी आंट से बातें करता है, उनसे अपनी वालदा की तरह फाइट करने का कहता है कि मुझे भी मेरी वालदा की तरह फाइट करना सिखा दे। तभी वो उसे उसकी वालदा की तरह ही फाइट करना सिखाने लगती है। शैंग-ची जो होता है वो अपने वालिद को हिलाने के लिए पुरजोश होता है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी वालदा उसे ट्रेन कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके वालिद के दुश्मन आए जिन्होंने आकर उसकी वालदा को कत्ल कर दिया। तभी उसका वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसके कातलों को, अपनी माँ के यानी कि अपनी बीवी के मारने के लिए चला जाता है और उसके सामने ही उसके सारे कातलों को मार डालता है। लेकिन जो एक कातल होता है जो कि सबसे सीनियर है वो अभी बचा हुआ होता है। लेकिन जब वो 14 साल का होता है, शैंग-ची जो उसे मारने के लिए जो मिशन दिया गया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर के कातल को मारने था। तभी शैंग-ची ने उसका मिशन पूरा किया, लेकिन उसके मदर के कातल को मारने के बाद वो वहां से वापस नहीं गया, वो बल्कि वहां से भाग गया। और ये सारी बातें जो होता है वो केटी को बता रहा था। उसे बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मदर मुझे कातल नहीं बनाना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने वालिद की तरह दूसरे लोगों को मारूं, इसलिए मैं वहां से चला गया। लेकिन मेरे वालिद ने हमारा साथ देने की बजाय उन 10 रिंग्स को चुना, जिसकी मदद से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए और वो लोगों को मारने लगे। और उनके दिल में बिल्कुल भी अभी प्यार नहीं रहा क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी माँ ने उन्हें तरह तरह की फाइट करने के तरीके सिखाए थे और उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से टाइम स्पेंड किया था। तभी ये सारी बातें होने के बाद अगली ही सुबह हम देखते हैं कि शैंग-ची का फादर जो होता है वो अपनी आर्मी लेकर उस गांव तक पहुंच चुका होता है, जहां पर गांव के लोग भी तैयार हो चुके होते हैं। और इससे पहले कि वो फाइट करे, वहां पर जो उनकी आंट होती है वो उसकी मदर की आखिरी निशानी जो होती है वो उसके दोनों बच्चों को देती है, जो कि उन दोनों के सूट होते हैं। और वो दोनों ही सूट ड्रैगन की खाल से बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें छेदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, उन पर कोई भी हथियार असर नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि शैंग-ची का फादर जो होता है वो उनसे कहता है कि मुझे उस गेट को ओपन करने दिया जाए, लेकिन गांव वाले उसे रोकने की जिद करते हैं, इसीलिए वो उनके साथ फाइट करना शुरू करता है। तभी जो शैंग-ची का फादर होता है वो एक रास्ते के जरिए वहां से निकल रहा होता है। इससे पहले कि वो वहां से निकले तभी जो शैंग-ची जो होता है वो आकर अपने वालिद को रोकता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तभी वो अपने वालिद के साथ फाइट करता है और फाइट करते समय हमें पता चलता है जो शैंग-ची का फादर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसके पास 10 रिंग्स की पावर भी मौजूद है। तभी वो उन 10 रिंग्स की मदद से अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरह मारकर समंदर के अंदर डालकर वहां से आगे बढ़ता है और जाकर 10 रिंग्स की मदद से उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शैंग-ची जो होता है वो समंदर में वहां के ग्रेट प्रोटेक्टेड ड्रैगन से मिलता है, जिसके बताने पर वो वहां से ऊपर आने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उसके वालिद की पावर की मदद से वो दरवाज़ा अभी ढीला हो चुका होता है, जिससे उस सोल टेकर मॉन्स्टर के चंद जो सिपाही होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और आते साथ ही वो वहाँ पर मौजूद लोगों की सोल निकालना शुरू करने लगे होते हैं। और तभी वहाँ पर जो ग्रेट प्रोटेक्टर होता है यानी कि ड्रैगन, वो शैंग-ची के साथ आकर उन जो होते हैं उसके साथियों सोल टेकर मॉन्स्टर के उनको मारने लगता है, उन मॉन्स्टर्स को। और तभी जो उसकी आंट होती है वो शैंग-ची से कहती है कि तुम्हें अपने वालिद को रोकना होगा। तभी वो अपने वालिद को रोकने के लिए उनकी ओर बढ़ता है और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि दोनों ही ग्रोह जो कि उसके वालिद के आदमी और उसकी आंट के आदमी यानी कि वो गांव वाले, वो दोनों ही मिलकर फाइट करना शुरू कर चुके होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि अकेले वो दोनों ही मारे जाएंगे, क्योंकि वो जो सोल टेकर मॉन्स्टर के जो सिपाही हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और वो सब इंसानों की सोल को निगल रहे होते हैं। ये देखकर वो इकट्ठे मिलकर उनको मारने लग पड़ते हैं क्योंकि जो ड्रैगन के
खाल से बने हुए हथियार होते हैं वो सिर्फ उसके साथ ही मारे जाएंगे, बल्कि वो दूसरे हथियारों से कुछ भी नहीं होगा उनको। ये देखकर वो दोनों ही पार्टीज मिलकर उनको मारने लगती हैं। तभी हमें पता चलता है जो शैंग-ची होता है वो आकर अपने वालिद को रोकने की कोशिश करता है, उनके साथ वहां पर फाइट करता है। उसका वालिद ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि उसके बेटे के पास भी वो पावर मौजूद है जो कि उसकी माँ के पास थी। तभी इस बार वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर उस पर 10 रिंग्स की मदद से हमला करता है, लेकिन वो 5 रिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर उसका वालिद होता है बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर दूसरे 5 रिंग्स की मदद से इस पर हमला करता है, लेकिन जो शैंग-ची होता है वो 10 रिंग्स को ही कंट्रोल कर लेता है और अपने वालिद को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी साइड पर होना होगा। इससे पहले कि उसका वालिद अपना नजरिया बदले, वहां पर जो सोल टेकर मॉन्स्टर होता है वो आज़ाद हो चुका होता है और वो उस दरवाजे को तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है। तभी जो शैंग-ची का वालिद होता है वो वहां पर शैंग-ची को बचा लेता है, लेकिन वो खुद उस मॉन्स्टर का शिकार हो जाता है और उस मॉन्स्टर के गले के अंदर उसकी सोल चली जाती है। ये देखकर शैंग-ची बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। इससे पहले कि वो जो मॉन्स्टर होता है शैंग-ची पर हमला करे, उसकी बहन चॉलिंग जो होती है वो ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन की मदद से उस सोल टेकर मॉन्स्टर को रोकने के लिए आ चुकी होती है और आते साथ ही उस पर हमला करने लगती है। ये देखकर शैंग-ची भी जो होता है वो अपनी बहन की मदद करता है और दोनों ही मिलकर वहां पर उस सोल टेकर मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। और जाने से पहले उसके वालिद ने अपनी 10 रिंग्स जो थी वो अपने बेटे शैंग-ची को दे दी होती हैं। तभी शैंग-ची उन रिंग्स का भी इस्तेमाल करता है और सोल टेकर मॉन्स्टर के सिपाहियों को भी मारने लगता है। तभी जो सोल टेकर मॉन्स्टर होता है वो बच रहा होता है, क्योंकि शैलिंग और ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन और जो शैंग-ची होता है वो तीनों ही मिलकर उस पर पानी का जाल बिछाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो उसे मार डालें, वहां पर जो सोल टेकर मॉन्स्टर के साथी हैं वो उसके लिए दूसरे इंसानों की रूह लेकर आने लगते हैं, यानी कि सोल, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होकर उस ड्रैगन पर हमला करता है। इससे पहले कि शैंग-ची उस ड्रैगन की मदद करे वो अपनी बहन को बचाने की तरफ लग पड़ता है। तभी वो ड्रैगन की रूह को यानी कि सोल को भी निकलने लगता है। इससे पहले कि वो ड्रैगन की सोल को पूरा निकले, वहां पर जो केटी होती है यानी कि शैंग-ची की दोस्त, वो उनकी मदद करती है और एक तीर को उसके गले के आर पार कर देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका होता है। और तभी शैंग-ची ऊपर आकर उस ड्रैगन की मदद से अपने 10 रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करता है और उस सोल टेकर मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो चुका होता है। तभी उसके सारे सिपाही भी मारे जा चुके होते हैं। इस पर गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम लास्ट में देखते हैं कि वो अपनी दोस्त के साथ बैठे हुए बातें करते हैं, उसे ये सारी कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी वहाँ पर वोंग आता है जो कि उन्हें आगे साथ ही अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उन 10 रिंग्स के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है जो कि किसी जगह को सिग्नल भेज रहा होता है और इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर यानी कि हल्क भी वहां पर मौजूद होते हैं और जो होता है शैंग-ची उसे एवेंजर में शामिल कर लिया जाता है और साथ में केटी को भी। और यहीं पर इस MCU के यानी कि मार्वल वालों के इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।